मिस झिलमिल, आपको किसने कहा था कि उधर जाके आधे घंटे तक क्यों में लगे रहो? पता, कुछ भी नहीं पता। हाँ, ना ही मेरे मेरे कुंवर के बारे में, ना ही किसी और के बारे में। हाँ, कुछ नहीं। अब समझे तू? एकदम चुप। काहे बात है छोरी, या गुड्डे से अकेले अकेले काहे बात करे है? मरने भी तो बोल। तुम मरने देख कर एकदम चुप काहे हो जाया करे हैं? अच्छा, मरने बता, तू काहे कह रही थी बी दिन टेलीफोन पर? बोल छोरी, बोल तो टेलीफोन पर बोल। मामा जी, मैं सब जानती हूँ। हाँ, मुझे सब पता है ना पापा? लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। याद आई, काहे बताने की बात कर रही थी? कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। मैं ना आपसे कट्टी हूँ। हाँ, वो आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बात मेरे कुंवर साहब से फोन में कराओगे। आपने नहीं कराई, और आप कुंवर साहब को यहाँ मुझसे मिलने भी ले आओगे। आपने वो भी नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कट्टी हूँ। कट्टी बहुत कट्टी हूँ। हाँ, कट्टी? हमारी छोरी, तू ही मारे से कट्टी हो जाएगी तो मैं कैसे जी सकूंगा? एक दिन भी जी ना सकूंगा मारी लाडो। देखा मासा, देखा सुंदरी के दिल को दर्द। बस सुंदरी के दिल को यही दर्द, यही आस, यही भोलापन, यही सब क्या बाप के दिल की कमजोरी है। और इसमें गलत भी क्या है? गलत भी क्या है? देख लेना मासा, सुंदरी को ब्याह तो सिर्फ और सिर्फ निर्भय से ही होवेगो। क्योंकि सुंदरी की किस्मत में सिर्फ निर्भय को ही साथ लिखो है। देख लेना। देख सुरभि, चंपा जिजीसा की बातों को दिल पे ना लगाया कर, और बाकी बातों की वजह से हमारा प्यार थारे लिए कम थोड़ी होने वाला है।
और मन्ने पता है तू हमारे प्यार को अच्छी तरह समझे। झूठ कही मन्ने? ये कोई फोन है ना? अरे उपाड़, अरे फोन तो उपाड़ ही ले। ले कापी दी दो। पोपो प्लीज फोन मत कर। मुझे पता है कि फोन नहीं उठाएगी वो। फिर से लगाओ फोन पोपो। अरे रुक जा यार। अरे कमाल करते हो निर्भय, लड़की है थोड़ा नखरे करेगी। उठा ना, उठा फोन। यस, ये हुई ना बात। केम छो सुरभि जी? अरे हूँ आ निर्भय नो फ्रेंड। मेरा मतलब है मैं निर्भय का दोस्त पोपो। पर श्रीकांत मारे को इस छोरी के लिए बड़ा डर लग गया। कैसे कि हमारी छोरी की दोस्ती हवेली के जिस लड़के से इसकी दोस्ती है, मैंने खबर है कि वो छोरा हमारी सुरभि से भी प्रेम करे है। कसम है सुरभि, तो तूने फोन उठाया तो मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। यो काहे किया बिटिया? कितने दिनों बाद तो फोन किया और तूने फोन काट दिया। नहीं करनी है मुझे बात। और वैसे भी मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, तो मैं नहीं करने वाली, नहीं करूंगी मैं। मना किया था ना मैंने, मना किया था ना, मगर मेरी बात नहीं सुनता। कभी मेरी बात नहीं सुनता। कहा था मैंने तुझसे कि मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। क्या जरूरत थी फोन लगाने की? पोपो, I'm sorry. I'm really sorry. अंजलि, I'm sorry. पोपो, तुझे तो पता है ना, पिछली बार जब उनके घर गया तो क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई थी। निर्भय सा रिश्तो टूट गो है, इसलिए थारी और हमारी सुरभि की दोस्ती भी खत्म। पर थारे बाप ने हमारे पति पर जानलेवा हमला करके जंग का ऐलान कर दियो है। अब उसका जवाब अठे अस्पताल में मिले उससे पहले तू तो निकल जा यहाँ से।
और जो कुछ दिन पहले नगर निगम के ऑफिस में हुआ है उससे भी तू अच्छी तरह से वाकिफ। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। हर बात समझने की जरूरत नहीं है झिलमिल मैडम। क्योंकि उसको कुछ भी बोलेंगे ना तो ये हम पर ही गुस्सा करेगा। लेकिन एक बात तो कहूंगा मिस्टर निर्भय, प्यार में थोड़ा डेयरिंग तो करनी पड़ेगी। वो डेयरिंग एक अलग बात, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो आनंदी आंटी को दुख पहुंचाए, किसी भी कीमत पर नहीं। झूठ ना कह रही सुरभि, यो तने ठीक ना किया। फोन काहे काट दिया? और वो बेचारो काय बात है काकी साहब? काय पाठ पढ़ा रही हो हमारी छोरी को? पाठ करने पाठ आनंदी, मैं इन्हें काई पाठ पढ़ाऊंगी? मैं तो इन्हें हर समय कहती रहती हूँ कि बेचारी आनंदी का दुख तो मरने। वहीं रुक जाओ काकी साहब। या की माँ आनंदी कोई बेचारी ना है काकी साहब? या बात को ध्यान में रखो। और छोरी, तू भी यह बात को ध्यान में रख और साथ ही साथ किसी की भी बातों में आके कोई ऐसे वैसे काम ना कर दी जो जिस पे भारी मोहर ना लगी हो। ना ना माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मुझसे सिर्फ आपकी बातें करती रहती है। सच में माँ, इन्हें आपके लिए कितना कंसर्न है। क्या बोलूं माँ, चंपा दादी से ये बिल्कुल अलग है। आनंदी, तू बेचारी ना है, ये मैं अच्छी तरह जानू। तू जो कुछ भी कर रही है ना, थारी ताकत, श्रीधर के लिए थारा प्रेम, सब कुछ जानू। थारे दिल का दुख तो मैं अच्छी तरह पढ़ सकूं। ना काकी साहब, हरा दिल पढ़ने की ना कोई जरूरत कोनी। काहे कि जो हमारे दिल में है ना, वही हमारी जुबान पे है। पर थारी या चिकनी चुपड़ी बातें कुछ समझ में ना आ रही। काहे कि हमारे को विधवा और सधवा में भेद समझाने वाली चंपा बुआ की बाता में हाँ में हाँ मिलाने वाली हमारी काकी साहब अचानक इतनी बदल कैसे गई? अरे भांजे, तू किस सोच में बैठा हुआ है? जो होना था वो हो गया। तू यही सोच रहा है ना
कि तेरी लुगाई और तेरी सुंदरी को सब बात मालूम हो गई है। काहे कि म्हारे को विधवा और सधवा में भेद समझाने वाली चंपा बुआ की बाता में हाँ में हाँ मिलाने वाली म्हारी काकी सा अचानक इतनी बदल कैसे गई? चल छोरी, थारे को कॉलेज छोड़ के मैंने बहुत काम। आजा। जी माँ। लाडो मारी खातिर खा ले। ए खा ले ना लाडो। लाडो नहीं खाना मुझे। देखो ना दादी, पहले मेरी मेरी गुड़िया को खिलाओ। कुछ भी नहीं खाया उसने। पता है कब से कुंवरसा कर रही है। और दादी बोल रही है कि पापा ना मेरे साथ धोखा कर रहे। वो धोखा क्या करेगा बेचारा, वो तो तारे प्यार में अंधा होकर खुद ही धोखा खा रहा है। समझ में ना आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। सच्ची दादी, पापा के साथ ऐसा सब हो रहा है। बेचारे पापा कितने परेशान होंगे ना। ये तो कितने दुख की बात है ना दादी? हाँ छोरी, दुख की बात तो है, इसीलिए तो कह रही हूँ थोड़ा सा खा ले। नहीं तो तेरे पापा भी खाना ना खाएंगे। ले। तू ही मारे से कट्टी हो जाएगी तो मैं कैसे जी सकूंगा? एक दिन भी जी ना सकूंगा मारी लाडो। देखा मासा, देखा सुंदरी के दिल को दर्द, सुंदरी के दिल को यही दर्द, यही आस, यही भोलापन, यही सब क्या बाप के दिल की कमजोरी है। देख लेना मासा, सुंदरी को ब्याह तो सिर्फ और सिर्फ निर्भय से ही होवेगो। अब क्या सोच रही छोरी? खाना खा। अरे भांजे, तू किस सोच में बैठा हुआ है? जो होना था वो हो गया। तू यही सोच रहा है ना कि तेरी लुगाई और तेरी सुंदरी को सब बात मालूम हो गई है श्रीधर के बारे।
पर मैं तेरे को ये पूछूं कि अगर उनको मालूम हो गया होता तो तेरी लुगाई अभी तक रुकती? किसी को बोल नहीं देते? बस करो मामा, बस करो, बस। कितनी बकवास करो, बकबक 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 बकबक। कुंवर साहब कितने बुरे हैं ना। उनकी वजह से मेरे पापा कितने परेशान है ना दादी? हाँ छोरी, तारा पापा तो घना परेशान है। बस करो मामा, बस करो, बस। कितनी बकवास करो, बकबक 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 बकबक। अरे मैं मारी घराड़ी के बारे में ना, भी बद्री के बारे में सोच रहे हूं। फोन कर करके परेशान करके रखो है। 1 तारीख हुई नहीं कि बस आ गयो फोन। पीसा चाहिए, पीसा 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 पीसा। जैसे कि बीके बाप ने हमारे पास टकसाल रख के गयो है। मामा जी, ये बद्री को तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं दादी, वो क्या है ना, देखो ना, कुंवर साहब कितने बुरे हैं ना। उनकी वजह से मेरे पापा कितने परेशान है ना दादी? हाँ छोरी, तारा पापा तो घना परेशान है। हमें तुझे क्या समझाऊं? ये परेशानी तो उसकी खुद की पैदा की हुई है। उसकी चुप्पी में छुपा हुआ डर मैं अच्छे से जानू। अरे भांजे, करना नहीं पड़ेगा, कर दिया। जैसे श्रीधर की गाड़ी को उसने टक्कर मारी थी, उसी तरह इसकी गाड़ी को भी टक्कर मरवा के इसका काम खत्म कर देते हैं। और रही बात, मेरे पास एक गजब का आदमी है, गजब का। पर मैं क्या करूं? तू तो मेरी सुनता ही नहीं है ना। अब तो सुननो ही पड़ेगो मामा। मैंने तुम्हारा फोन काट दिया था ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। सुरभि, इट्स ओके। इस घर के हालात से हम कितने टूट चुके हैं। राज और समर के बीच की दरार दिन भर दिन बढ़ती जा रही है।